नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो है तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पार्टी अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में एक आपकी अपनी पार्टी पीपल्स भी है, जिनके काफ़ी सारे प्रत्याशी जो है कि चुनावी मैदान में हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान जी आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। रामवीर जी, सबसे पहले टोटल खबरों में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद खन्ना जी। सर, जानना चाहेंगे कि आपके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और आपकी पार्टी की है, क्या रणनीति, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हुए हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी की रणनीति है और सभी को पूरे देश में पता है, इस देश में एक वो लोग हैं जो कटोगे-बटोगे की राजनीति करते हैं। एक दूसरा वो है कि झूठा संविधान को झूठी प्रति दिखा के संविधान की वो कहते हैं संविधान खतरे में है। अगर इस देश में संविधान खतरे में है, तो उस खतरे के लिए ज़िम्मेदार वो उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 65 साल इस देश में राज किया और उन्होंने गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित किया। दूसरा वो लोग हैं जो जातियों को मानने वाले लोग हैं और एक वो पार्टी है जो जातियों को बनाने में विश्वास रखती है। तो योगी आदित्यनाथ के थ्रू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा का ये जो एजेंडा देश के सामने फेंक दिया है कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। मैं पूरे देश की जनता के सामने योगी आदित्यनाथ से और मोहन भागवत और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से ये पूछना चाहता हूं कि इस देश में बांटने वाले कौन लोग हैं। जो लोग महात्मा मनु की मूर्ति जयपुर हाई कोर्ट के प्रांगण में लगवाते हैं और मनु को मानने वाले लोग हैं, जो मनु इस देश में बंटवारे का सबसे बड़ा कारक है। साथ साथ जब इन 6,743 जातियों में भारत के लोगों को बांटा हुआ है और उनको अब वो हिंदू बनाने की बात करते हैं। वो कहते हैं ये हिंदू हैं। हिंदू शब्द कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म एक के नाम पे एक ये शब्द है जो छलावा है, जो दलित, ओबीसी और एसटी को छलता है कि उनके संसाधनों से उनको महरूम करता है और एक जो अपर कास्ट जिसको बोला जाता है, उन लोगों के हितों को प्रोटेक्शन करने के लिए हिंदू शब्द दिया गया है ताकि उनके हितों की रक्षा होती रहे और ये गरीब लोग उनकी सेवा करते रहें। तो ऐसे माहौल में कटोगे बटोगे का नारा काटने वाले भी यही लोग हैं और बांटने वाले भी यही लोग हैं। आज एक गरीब के मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सर पे पेशाब कर दिया जाता है, उसके मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है। एक दलित बेटियों के साथ, आदिवासी बेटियों के साथ मणिपुर में उनको निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश में हुआ, बुलंदशहर की घटना थी, बेटी को रात, अलीगढ़ की घटना है, बेटी को रात को जला के, पेट्रोल से जला के मार दिया गया। अब ऐसी घटनाओं को कौन जिम्मेदार है? ये घटनाएं क्यों है? और जातियों को देख के इस देश में जांच की जाती है। अगर जांच किसी दलित और गरीब आदमी है तो उसको जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा और कोई अपर का जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए उनका मुकदमा ही दर्ज नहीं होता उनके खिलाफ। तो ये काटने और बांटने की राजनीति यही लोग करने वाले हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग करने वाले हैं। दूसरा, एक दूसरी पार्टी है जो संविधान की प्रति आजकल देश में दिखा रही है लगातार। अगर आज देश में इतनी कमजोरी हुई, देश का संविधान 75 साल में 75वीं साल में हम चल रहे हैं, अगर 75वीं साल में परिपक्व नहीं हुई देश की जनता, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी ने गरीब लोगों को उनके हकों से महरूम रखा, उनके अधिकार नहीं दिए गए और जो अधिकार थे उनको दबा कर रखा। आज उनकी पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। बताए कांग्रेस पार्टी के पिछले 65 साल में जब आपने राज किया तो दलितों के, आदिवासियों के हितों के लिए जो रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू की गई थी, 22.5% में से सिर्फ 4% पद क्यों भरे गए? आज भारतीय जनता पार्टी नॉट फाउंड सुटेबल का प्रिंसिपल लेके इन गरीब और दलित लोगों को, इनको अधिकारों से महरूम करती है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। पहले पाया जाता था, पहले कांग्रेस ने एक प्रिंसिपल दिया, नॉट फाउंड एफिशिएंट, दे आर नॉट एफिशिएंट। अगर वो एफिशिएंट नहीं है तो आपने 50 साल में उनको एफिशिएंट बनने क्यों नहीं दिया? आपने उनको काबिल नहीं बनने दिया, इसलिए उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो इस सारी प्रक्रिया के लिए ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं और ये दोनों पार्टियां
10% लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उनके हाथ में आर्थिक सत्ता देने के लिए काम कर रही हैं। 90% लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए दोनों पार्टियां काम करती हैं। हमारी पार्टी का कहना यह है कि इस देश से ये देश जाति मुक्त हो। जाति उन्मूलन कानून, कास्ट एबोलिशन एक्ट की हम बात करते हैं और महाराष्ट्र की जनता से भी हम अपील करते हैं कि हमारी पार्टी के कैंडिडेटों को आपके अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेटों को जिताएं, ताकि इस देश में भारतवाद का परचम लहराया जा सके। हर आदमी गर्व करे कि मैं भारतीय हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम किसी जाति धर्म के नहीं, इस देश के लिए काम करें, यही राष्ट्रवाद की सच्ची परिभाषा है। तो हमारे विधायक अगर जीतते हैं तो महाराष्ट्र विधानसभा में हम इस बात को जोरों शोरों से उठाएंगे, इस पर प्रस्ताव लाएंगे और पार्टी का क्लियर कहना है कि हम इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लेकर आएंगे, ताकि ये संसाधनों का बंटवारा, जातियों के नाम पे जो रोक दिया गया है, जातियां समाप्त होंगी तो संसाधनों के लिए बंटवारे के लिए लोग संघर्ष करेंगे और गैर बराबरी की व्यवस्था बराबरी की व्यवस्था में परिवर्तित होगी। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और क्या उनके लिए रणनीति आपने रखी? देखिए, जो हमारा जो मुंबई शहर का जो डाटा है वो मेरे पास है। मुंबई शहर के अंदर हम लोगों ने 3 कैंडिडेट उतारे हैं। अंधेरी ईस्ट से जो बाला नडार हैं, वो हमारे कैंडिडेट बड़े जुझारू हैं और प्रदेश के यूथ के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मुंबई ईस्ट में पहले भी वो बाई इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने, लोकसभा का भी चुनाव लड़ा है उन्होंने। और अंधेरी ईस्ट से बाला नडार हैं। साथ साथ धारावी से मनोज लक्ष्मण वागचोरे, जो बड़े यंगर है और एनर्जेटिक कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया हुआ है। और मुझे लगता है कि धारावी की सीट हम जीतने जा रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स धारावी की सीट जीतने जा रही है। बड़ी मेहनत के साथ सब लोग लगे हुए हैं और पूरी ताकत के साथ लगे हैं। साथ साथ गोरेगांव में भी हमारे कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं, वो भी बड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में हम टॉर्च की रोशनी जरूर दिखाएंगे, जो अंधेरा है उसको दूर करके, और टॉर्च की रोशनी उन लोगों को दिखाएंगे जो उनको रोशनी दिखाएंगे, जिन लोगों के जीवन में इन पार्टियों ने अंधेरा किया हुआ है। 2 गठबंधन वहां पे लड़ रहे हैं, एक महायुति एक महागाड़ी है, तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स उसमें कहां तक मुकाबला कर पा रही, क्या है वहां? देखिए, ये दोनों गठबंधन जो लड़ रहे हैं, ये झूठ का सहारा लेके लड़ रहे हैं। इस देश की राजनीति सच्चाई पे नहीं है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो कटोगे बटोगी की बात करके क्या किया है, जो देश में ध्रुवीय पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, वोटों की। भाजपा अपना एजेंडा बताए, 5 साल से भाजपा राज कर रही है वहां पे। फडणवीस जी राज कर रहे हैं वहां पे। फडणवीस इससे पहले भी, उस 5 साल से पहले फडणवीस मुख्यमंत्री थे वहां। बताएं इन्होंने क्या व्यवस्था की, क्या लोगों के जीवन में सुधार किया। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के कैसे कायाकल्प किए। महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी था देश की, और वहां के सारे प्रोजेक्ट ले जाकर गुजरात में पहुंचा दिए इन्होंने। देश के सारे कैपिटलिस्ट वहां रहते हैं मुंबई में, तो वो सारे प्रोजेक्ट गुजरात में कैसे चले गए, ये बताए भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी तरफ महायुति महाविकास अघाड़ी बताए कि उन प्रोजेक्ट को रोकने के लिए उन्होंने सड़क पे क्या संघर्ष किया, कितने आंदोलन किए कि ये प्रोजेक्ट हम यहां से नहीं जाने देंगे। दोनों गुमराह कर रहे हैं जनता को। तो हमारी पार्टी इस बात पे काम करती है कि हम लोग जनता के भरोसे के लिए, आज धारावी एक पिछड़ा हुआ एरिया, पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, उसको स्लम बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? जो लोग यहां से गए, जो वहां बसे, उन लोगों को अधिकार ही नहीं दिया, ना आपने जमीन का अधिकार दिया, ना रहने का अधिकार दिया। आज वो अगर उनका जीवन बदतर स्थिति में है तो उसके लिए दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं, दोनों संगठन जिम्मेदार हैं। और हम उसमें बदलाव करेंगे। हमारे कैंडिडेट मनोज लक्ष्मण वागचोरे, वो उस पर मेहनत करें और इसकी आवाज उठाएंगे, धारावी की आवाज बना के हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे इसके लिए। महाराष्ट्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से? महाराष्ट्र की जनता से हमारी अपील यही है कि देश में जो झूठ की राजनीति चल रही है, उस झूठ की राजनीति का पर्दाफाश करते हुए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट को जिताएं, ताकि आपकी आवाज को विधानसभा में बुलंद कर सकें और आपके जीवन स्तर को उठाने के लिए आपकी अपनी पार्टी भारतवाद के नारे को बुलंद कर सके। ये थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के। हमारे साथ आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भानु प्रताप राजभर जी, और इनसे बात करते हैं क्योंकि ये काफ़ी वहाँ पे क्लोजली देखा है। भानु जी, टोटल खबर में आपका स्वागत। सबसे पहले धन्यवाद खन्ना जी। क्या माहौल है वहाँ पे महाराष्ट्र में आपकी पार्टी को लेकर, किस तरीके के
और प्रत्याशियों को लेकर क्या, क्योंकि आपने बड़ा करीबी से देखा है और पार्टी का आप एक हनुमान के तौर पे भी जो है कि कार्य कर रहे हैं, तो क्या है थोड़ा विस्तार से बताएँ वहाँ पे जो है? और देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारी चीज़ें ब्रीफ कर दी है और जो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के जैसे हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, हमारी पार्टी का सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने युवाओं को मौका दिया है और युवाओं में एक जोश है और हमारी युवा टीम वहाँ पे 6 साल से वर्क कर रही है और उस टीम ने एक नारा दिया हुआ है कि पहले काम फिर प्रचार। तो पहले काम करती है धारावी को लेके, स्लम का जो एरिया वहाँ पे कूड़े कचरे को लेके, वहाँ पे स्कूल को लेके और जितनी भी सारी चीज़ें पानी की सप्लाई को लेके, बिजली को लेके, वहाँ पे फ्लाईओवर को लेके सारा जो वर्क है, पहले ये हमारी पार्टी जो है, हमारे कार्यकर्ता वो कम्युनिकेशन में आते हैं, वर्क करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, फिर उसका जब रिजल्ट आता है तब जाके वो ट्विटर, फेसबुक और अलग अलग माध्यम से प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो हमारा पहले से क्लियर कॉन्सेप्ट है इसका। दूसरा ये है कि जैसे हमने इसको भी लेके कि जो घोषणा पत्र है, हमने घोषणा पत्र की जगह विजन डॉक्यूमेंट लाया। हम शुरू से पार्टी का है कि हम झूठे वादों वाला नहीं है, तो इसी को लेके हमारी पार्टी के सारे संगठन फॉलो कर रहे हैं कि पहले काम करो, उसके बाद लोगों को बताओ, लोग ऑटोमेटिक उसको चीज़ को जानेंगे। और लोगों को जो दोनों पार्टियां हैं, जो दोनों गठबंधन है महाराष्ट्र में, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और आज ही नहीं है, शुरू से उनका काम है कि लोगों को कंफ्यूज करके उनको गुमराह करके अपने पाले में ले लेना, फिर सरकार बना के और उनका शोषण करना, फिर बाद में जब टाइम आता है 2-4 महीने रह जाते तो अलग अलग तरह के सिंगों पे छोड़ते हैं। तो उस चीज़ को लेके अब हमारी आपकी अपनी पार्टी पीपल्स है उसको क्लियर कर चुकी है कि चाहे जैसा कि सर ने बताया कि बटोगे कटो वाली बात हो, चाहे संविधान दिखाने वाली बात हो, तो अब वो महाराष्ट्र की जनता को समझना है कि बँटने कटने के पीछे जो बँटा वाला सीन है, उसका आधार हमेशा से जातिवाद रहा है। यह क्यों नहीं बताते हैं देश की जनता को? तो यह आपकी अपनी पार्टी बताने का काम कर रही है कि जो बँटने वाला सीन है, इसका आधार है जातिवाद और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जातिवाद को ही खत्म कर देने के लेके काम कर रही है, जिससे कि लोग बढ़ने का तो मतलब नहीं होगा। दूसरा चीज़ जो संविधान को लेके होती है प्रति दिखाने की, तो संविधान जैसा कि सर ने बताया कि संविधान वास्तव में खतरे में है नहीं, खतरे में जो संविधान लहराते हैं वो खतरे में है। उनकी जो सेक्युलर को लेके या कुछ जो उन्होंने छद्म रूप रख रखा है ना, उनका वो विचारधारा खतरे में है, बाकी संविधान नहीं खतरे में है। और वो जो दिखाते हैं, प्रतियाँ दिखाते हैं, तो जो 42वां संविधान का संशोधन करके जिसको कि मिनी संविधान भी बोलते हैं, वो चीज़ें आपने करी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें संविधान में ऐसी डाल दी कि जिससे कि संविधान का रूप विकृत हुआ है और व्यवस्था का रूप विकृत हुआ है। तो आप उसको बचाना चाहते हैं कि जो मूल है उसको बचाना चाहते हैं। तो ये आपकी अपनी पार्टी पीपल्स महाराष्ट्र की टीम ये क्लियर करने का काम कर रही है महाराष्ट्र में कि ये दोनों का ये असली चरित्र है, इनकी चरित्र में ही दोष है। आपकी अपनी पार्टी की जो हमारी टीम है महाराष्ट्र की और पूरे देश की, हमारा यही काम ही है कि हम देश की जनता को इनका चरित्र बता रहे हैं और अपना चरित्र दिखा रहे हैं कि हमारा क्या है। हमारा क्लियर कट चरित्र, हमारी विचारधारा है कि हम भारत को भारतवादी बनाना चाहते हैं, सबको जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषावाद खत्म करके, जो हिंसा का आधार उसको खत्म करके एकता और शांति विकास तरफ ले जाना चाहते हैं, वो भारतवाद के कॉन्सेप्ट में आएगा। और इनका जो चरित्र है, इनके चरित्र में हमेशा से हिंसा रही है, चाहे वो जातिवाद के नाम पे ले लो, भाषा के नाम पे ले लो, क्षेत्र के नाम पे ले लो, बँटने कटने के नाम पे ले लो और वो प्रतियाँ दिखाने के नाम पे ले लो, इनमें कहीं न कहीं हिंसा रही है। जब हिंसा होती है तो अशांति रहेगी, अशांति होगी तो देश का, समाज का विकास नहीं होगा। तो हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट है, हमारी आपकी अपनी पार्टी पीपल्स महाराष्ट्र में अच्छा वर्क कर रही है। उम्मीद है कि महाराष्ट्र की जनता को हम बताने में कामयाब होंगे और महाराष्ट्र की जनता बैटरी टॉर्च के निशान पर वोट करके हमारे कैंडिडेट को, अपनी पार्टी कैंडिडेट को विधानसभा पहुँचाएगी। इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और आगे का रास्ता जो है साफ होगा। अच्छा, पार्टी का घोषणा पत्र कब तक आने की उम्मीद है? क्या-क्या मतलब वादे आप करने जा रहे हैं? नहीं, अच्छा, अब मैं पहले बता चुका कि पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं है, विज़न डॉक्यूमेंट हम पहले लाए हैं और उस समय के साथ-साथ कुछ चीज़ें परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो उसमें संशोधन करके फिर हम विज़न डॉक्यूमेंट ही लाएँगे। और अभी जैसे आने वाले चुनाव में और हमने महाराष्ट्र के लिए चीज़ क्लियर कर दी है, वहाँ पे हमारा जो विज़न डॉक्यूमेंट है, वो जारी हो गया है और वो प्रिंटिंग में आ गया है और उस विज़न डॉक्यूमेंट के साथ हमारी टीम वर्क कर रही है। और उसमें हमारा, जैसे हमने बताया है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद खत्म करके लड़ाई संसाधनों की तरफ जाएगी, भारतवाद की तरफ जाएगी। हम सब भारतीय हैं और सबका संसाधनों पर अधिकार है, तो इसलिए हमारा एकदम क्लियर कट है, घोषणा पत्र नहीं बल्कि विजन डॉक्यूमेंट है। इस विजन के साथ ही देश का युवा, देश की जनता, देश की ये मतदाता समझें कि फ्रॉड क्या है और ओरिजिनल क्या है। और विजन हमारा क्लियर है, इस विजन में विश्वास करें। पहले हमारे विजन को समझें, उसमें विश्वास करें, उसको ऑटोमेटिक विश्वास हो जाएगा। तो इसी के साथ हम जा रहे हैं चुनाव में।
तो ये थे आपके अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर और इनका जो पार्टी का एजेंडा है वो जातियाँ ख़त्म करने को लेकर है और अलग तरीके का विज़न है, कुछ अलग हटके है और बाकी पार्टियों का तो जो आप देख ही रहे हैं, उनका कोई घोषणा पत्र नहीं, विज़न डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है, पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में बताया गया है। अब महाराष्ट्र की जनता ने डिसाइड करना है कि भी उन्होंने अपना जो है विधायक किस तरीके से चुनना है, कैसा विधायक उनको चाहिए। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की जो है कि अलग ही नीतियाँ हैं। देखते हैं 20 नवंबर को चुनाव है किस तरफ मतदाता करवट लेता है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना।